नमस्कार। मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य पर आप सभी का स्वागत है। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ या अवतरण तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी ने लंका कांड के रामायण में जो लंका कांड है उसकी एक घटना का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में जो रावण की पत्नी है मंदोदरी, वो समाचार पाने के बाद कि हनुमान ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, तो वो रावण से कह रही हैं, उदधी अपार उतरत नहीं लागी बार, केसरी कुमारों सो अदंड कैसे डांडे गो। वो कह रही हैं कि हनुमान इतना शक्तिशाली है कि उसने विशाल और अपार समुद्र को भी लांघने में उतरत नहीं लागी बार, पल भर का भी समय नहीं लगाया है उदधी अपार समुद्र को पार करने में। केसरी कुमार, तो आप उस केसरी नंदन को उस पवन पुत्र को, इतने बलशाली हनुमान को आप किस प्रकार से अदंड कैसे डांडे गो, आप किस प्रकार से दंड दोगे, अर्थात आप उसके लिए ऐसा क्या मतलब आप सोच के रखोगे, किस रीति से या किस युक्ति से आप उसे दंड दोगे और किस प्रकार का दंड दोगे, क्योंकि वो तो बहुत शक्तिशाली है। फिर कहती हैं, वाटिका उजारी अच्छू रचकनी मारी भट, उसने तो अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है और किस किस को मार दिया है, अच्छू जो आपका अक्षय कुमार है उसको भी मार दिया है, आपका जो वीर योद्धा है अक्षय कुमार उसे मार दिया है, और रचकनी मारी भट, और वहां रक्षा के लिए जो अन्य योद्धा गए थे और वहां पर जो पहरेदार थे उन सभी को मार डाला है। भारी भारी राउरों के चाउर से कांडी को, अब इस तरह उसने आपकी सेना के जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको चाउर से उनको चावल के जो दाने होते हैं उनके समान बिखेर दिया है, उनको फैला दिया है, मथ दिया है। तो अब आप उसको कैसा दंड दोगे, किस प्रकार का दंड दोगे। फिर कहते हैं तुलसीदास जी, तुलसी तिहारे विद्यमान जुबराज आजू। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंदोदरी रावण से फिर कहने लगी कि आपके जितने भी योद्धा हैं वो सब आज जो है युवराज आदि, जितने भी युवराज हैं मेघनाद आदि हैं, वो आज हनुमान के क्रोध का कोपी पाऊ रोपी, हनुमान के क्रोध का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब छूछे के छांडे गो, क्योंकि हनुमान ने तो सबको ही तुच्छ मानते हुए मतलब उन्हें पराजित कर दिया है। हनुमान ने तो पल भर भी ये नहीं सोचा कि ये इतने शक्तिशाली युवराज हैं तो मैं इनसे भयभीत हो जाऊं, नहीं, उन्होंने तो तिहारे विद्यमान युवराज, जितने भी आज तुम्हारे ये युवराज हैं यहाँ पर विद्यमान हैं आपके राज्य में, आपका जो मेघनाद है उन सबको जो है तुच्छ मानते हुए पराजित कर दिया है, और कोपी पाउरोपी, अब उसके क्रोध का सामना अब आप सब लोग कैसे करेंगे। इसलिए अब भी आप अपनी गलती से को सुधार लो, कहे कि न लाज पिए। मंदोदरी कहती हैं कि मुझे इस बात को कहने में कोई भी लज्जा नहीं आती है, क्योंकि ये सच्चाई है, सब झूठे आजहु न आए बाज की, अगर आप आज भी बाज नहीं आए। किस बात से। मंदोदरी हर समय रावण से प्रार्थना करती हैं कि माँ सीता, जिनको तुम उठाकर लाए हो, जिस सीता को तुम उठाकर लाए हो वो एक पतिव्रता नारी है, और उसके पतिव्रता के तब से तुम जो है ना तुम्हारा नाश हो जाएगा, इस सोने की लंका का भी नाश हो जाएगा। तो मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, मैं इस बात को कहने में जरा भी लज्जा या शर्म महसूस नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर तुम इस बात से बाज नहीं आए कि तुमने माता सीता को सम्मान पूर्वक उन्हें भगवान श्री राम को नहीं लौटाया, तो क्या होगा, सहित समाज गड़ु रांड कैसे भांडी गो। तो समाज के सहित अर्थात इस लंका के नगर, इस ये जो आपकी पूरी लंका है, आपका जो नगर है, जो ये राक्षसों का गढ़ है, इसके साथ संपूर्ण समाज जो है नष्ट हो जाएगा। क्योंकि आपकी इस मुसीबत का सामना फिर जो है ना कोई नहीं कर पाएगा, आप इस बात से, इस मुसीबत से नहीं बच पाओगे। क्योंकि उन्होंने एक छोटा सा दृश्य दिखा दिया है कि एक हनुमान के सामने ही जब सारे आपके राक्षस कमजोर हो गए हैं, तो अगर मानो भगवान श्री राम का संपूर्ण सेना आ जाए तो फिर उसका मुकाबला कैसे करोगे।
ठीक है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी ने यही बताना चाहा है कि मंदोदरी हनुमान को कहती हैं कि वो भगवान श्री राम से युद्ध करने का हठ छोड़ दें और माता सीता को भी उनके पास आदर पूर्वक लौटा दें। आगे की पंक्ति देखिए। हाँ, तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी ने जब लंका का दहन हो रहा था, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई थी, तो उस समय जो है लंका में क्या स्थिति हो गई थी और हनुमान जी की पूंछ कैसी लग रही थी, उस बात का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। बालधि विशाल विकराल, हनुमान जी की जो पूंछ है वो कैसी है, बालों से घिरी हुई है, यानी बालों वाली जो विशाल पूंछ है, विकराल विशाल है ना, बालधि यानी बालों से युक्त जो पूंछ है वो भयंकर अग्नि की ज्वालाओं में ज्वाल जाल मानो, वो अग्नि की ज्वालाओं से लिपटी हुई ऐसे लग रही है मानो लंक लिली बेको काल रसना पसारी है। लिली बेको नहीं है, ये जीजी बेको है। इसमें ऐसा लग रहा है मानो लंका को निगलने के लिए काल ने अपनी जीभ फैला रखी है, काल रसना पसारी है, काल ने अपनी जीभ, रसना यानी कि जीभ, और लिली बेको यानी जीजी बेको यानी लंका को निगलने के लिए काल यानी कि यमराज ने ही अपनी जीभ को पसारा है, अर्थात वो संपूर्ण लंका को नष्ट कर देना चाहता है, उसे खा जाना चाहता है। ठीक है। फिर वो कहते हैं कैदो व्योम विदिका भरे हैं भूरी धूमकेतु। अब वो जैसे आकाश मार्ग से मतलब उड़ते हुए प्रतीत होते हैं, तो उनकी जो पूंछ में आग लगी हुई है वो ऐसी लग रही है मानो आकाश के मार्ग में बहुत सारे पुच्छल तारे उदय हो गए हैं। भूरी धूमकेतु, पुच्छल तारे व्योम विदिका आकाश मार्ग में जो है उत्पन्न हो गए हैं। और फिर और कैसा लग रहा है, वीर रस वीर तरवारी सो उघारी है, मानो कि वीर रस ने ही कि मूर्त रूप धारण करके वीर रस ने ही रक्त रंजित जो तलवार है उससे प्रहार कर दिया है। वीर रस, वीर यानी जो वीर रस यानी अत्यंत शक्तिशाली जो रस है वो उसने साक्षात मनुष्य का रूप धारण करके और रक्त रंजित जो तलवार है उससे जो है प्रहार कर दिया है। लंका को देखकर ऐसा लग रहा है जब हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी थी, तो उस समय के दृश्य का ये वर्णन है। फिर आगे कहते हैं तुलसीदास जी, तुलसी सुरेश चापू कैधो दामिनी कलापऊ। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनकी पूंछ में जो आग लगी हुई है वो ऐसा लगता है कि मानो दामिनी कलापू, कि मानो वो बिजलियों का समूह है, और सुरेश चापू, और ऐसा भी लगता है कि मानो वो इंद्रधनुष का धनुष हो, है ना। सुरेश चापू इंद्रधनुष का धनुष, इंद्रदेव का धनुष, और दामिनी कलापुर और बिजलियों का समूह हो। और कहते हैं कैधो चली मेरू ते कृषाणु सरी भारी है, और उसे देखकर ऐसा भी प्रतीत होता है मानो मेरू पर्वत से कृषाणु सरी जो तलवार, वो जो मेरू पर्वत से जो है ना अग्नि की जो है सरी यानी सरिता यानी नदी जो है वो बह रही है। यानी जिस तरह से पानी की नदी प्रवाहमान होती है, चलता रहता है, पानी ठहरता नहीं, उसी तरह से पानी की नदी की जगह वो अग्नि की नदी जो है मेरू पर्वत से बह रही है। ऐसा कब लग रहा है, जब भगवान हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई है, और वो पूंछ इतनी लंबी है कि उसकी तुलना जो है एक नदी से की गई है, और वो कहाँ से निकल रही है, सुमेरु पर्वत कौन है, हनुमान जी। हनुमान जी से वो जो पूंछ निकलती हुई जिसमें अग्नि की ज्वालाएं लिपटी हैं वो ऐसी लग रही हैं मानो हनुमान जी तो सुमेरु पर्वत है, और वो जो पूंछ है वो जलती हुई नदी के समान है, अग्नि की नदी के समान है। तो अग्नि की जो नदी है वो मानो बह रही है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे। अब ऐसी स्थिति को देखकर, इस ऐसा दृश्य को देखकर जो लंका के जो जातुधान जो राक्षस और राक्षसनियां थी वो आपस में अकुलानी व्याकुल होकर क्या कह रहे हैं, काननू उजारियो, कि इस हनुमान ने तो अशोक वाटिका को तो उजाड़ दिया था, लेकिन अब नगरू पर जा रही है। अब ये है वानर जो है लंका नगर को भी जला देगा। अब नगरू यानी जो लंका का नगर है, अब हमारा जो रहने का स्थान है उसे भी पर
है, यानी इसे भी अब नष्ट कर देगा, आग लगा देगा। वो अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। उनकी मनोदशा का यहाँ वर्णन किया गया है। राक्षस और राक्षसनियाँ इस प्रकार वो मानसिक रूप से जो है मान जाते हैं कि हनुमान जी हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं और वो लंका को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो आपके लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।